मूवी की शुरुआत में हम जिम नाम के एक लड़के को देखते हैं जो टीवी पर गंदी वीडियो देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जिससे वह जल्दबाजी में टीवी को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका रिमोट काम नहीं करता और उसकी मॉम यह सब कुछ देख लेती है। और तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, जिससे जिम की ये गंदी हरकत पकड़ी जाती है और उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। अगली सीन में हम जिम को उसके हाई स्कूल में देखते हैं, जहां उसके साथ उसका दोस्त ओस भी होता है। तभी हम केविन और उसके गर्लफ्रेंड विक्की को देखते हैं। फिर जिम, केविन और ओस अपने एक दोस्त रोबिन के पास आते हैं। अब ये सारे स्कूल के फ्रेंड्स मिलकर एक पार्टी रखते हैं। अब ये सब पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर केविन की गर्लफ्रेंड विक्की भी होती है। पार्टी में जिम की नजर उसकी क्रश नाजिया पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जब वो उससे बात करने जाता है तो नर्वस हो जाता है, जिस वजह से वो उससे बात नहीं कर पाता। फिर हम उसको देखते हैं जो एक लड़की को खोपचे में लेकर आया हुआ था और उस लड़की को यहाँ इसलिए लेकर आया था ताकि वो उसके साथ टपाटप कर सके, लेकिन वो लड़की ओस को सिर्फ अपना दोस्त ही मानती थी। लेकिन ओस की हरकतों से वो जान चाहती है कि वो कितना बड़ा ठरकी है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम केविन और उसकी गर्लफ्रेंड विक्की को देखते हैं जो टपाटप करने की तैयारी कर रहे थे, पर पार्टी में शोर होने की वजह से इनका मूड नहीं बन रहा था, जिससे विक्की केवल उसे ऑर्गजम देती है। फिर केविन अपने सीमन को वहां रख के एक बियर के ग्लास में डाल देता है। अब इस रूम में स्टिपल भी एक सारा नाम की लड़की के साथ में आता है। फिर स्टीफलर उस लड़की को किस करने लगता है और वहाँ पर रखी उस बियर को भी पीने लगता है, जिसमें केविन ने अपना सीमन गिराया था। स्टीफलर को उसका टेस्ट अजीब लगता है, जिससे वो समझ जाता है कि उसने केविन का सीमन पी लिया है और वो सारा के ऊपर ही उल्टी कर देता है और सारा वहाँ से भाग जाती है। उसकी ये हालत देख उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब इन चारों में से कोई भी अपनी वर्जिनिटी लूज नहीं कर पाया था। फिर अगली सुबह ये देखते हैं कि उनके क्लासमेट शर्मन ने पिछली रात एक लड़की को इम्प्रेस करके उसके साथ टपाटप कर लिया था और अपनी वर्जिनिटी को भी लूज कर लिया था। ये देखकर केविन कहता है कि हम चारों भी हाई स्कूल खत्म होने से पहले एक परफेक्ट लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाकर अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। सभी उसकी बात मान लेते हैं और अपने लिए परफेक्ट गर्ल ढूंढना शुरू कर देती हैं। फिर हम ओ को देखते हैं जो हैदर नाम की एक लड़की को इम्प्रेस करने के लिए सिंगिंग क्लास ज्वाइन करता है। उसकी सिंगिंग से हैदर भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। दूसरी तरफ जिम के डैड उसे टपाटप ज्ञान देने के लिए कुछ मैगजीन लाए होते हैं। जिम को अपने डैड के मुंह से ये सुनकर बहुत अजीब लगता है। इधर केविन का दोस्त उसे एक बुक के बारे में बताता है जिसमें पुराने स्टूडेंट के द्वारा किए गए टपाटप टिप्स का कलेक्शन था। फिर कभी भी लाइब्रेरी में जाकर उस बुक को ले लेता है। इधर हैदर हो उसकी सिंगिंग से अट्रैक्ट होने लगती है और क्लास खत्म होने के बाद उसे फ्रेंडशिप के लिए पूछती है। उसकी ये बात सुनकर तुरंत हाँ कर देता है। इधर जिम जब अपने घर पर आता है तो उसकी मॉम ने उसके लिए पाई बनाई होती है। क्योंकि वो घर पर अकेला था तो वो मौका पाकर उसके साथ ही डबाटप क्रिया करने लगता है, लेकिन तभी उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और जिम को ऐसा करते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इधर केविन लाइब्रेरी से मिली बुक से टपाटप करना सीखता है और काफी खुश हो जाता है। फिर वो विक्की को मनाने उसके पास जाता है, जिस पर विक्की भी मान जाती है। इसके बाद वो किताबी टिप्स के मुताबिक विक्की के साथ टपाटप करता है। विक्की भी इसे काफी एंजॉय करती है और ये सब उस पुरानी बुक के टिप्स का कमाल था। फिर हम जिम को देखते हैं जो क्लास खत्म करके वापस आ रहा होता है। तभी उसकी क्रश नाजिया उसके पास आती है और हिस्ट्री के कुछ लेसन्स कंप्लीट करने के लिए उसके घर आने को बोलती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर कपड़े चेंज कर सकती हूँ, जिस पर जिम उसे हाँ कर देता है। स्टीफलर को यह बात पता चल जाती है कि नादिया जिम के घर कपड़े चेंज करने वाली है, तो वो जिम को यह सब रिकॉर्ड करने को कहता है और जिम भी ये सब करने को मान जाता है। फिर जिम अपने रूम में एक कैमरा सेटअप कर देता है और उसका लिंक अपने फ्रेंड को शेयर कर देता है ताकि वो भी इस मोमेंट को एंजॉय कर सके। तभी नाजिया जब जिम के घर पर आती है तो जिम वहाँ से चला जाता है। फिर जब नाजिया अपने कपड़े चेंज करने लगती है तो जिम अपने फ्रेंड के घर जाकर इस मोमेंट को एंजॉय करने लगता है। तभी नाजिया को जिम के रूम में कुछ गंदी मैगजीन मिल जाती है जिसे
नाजिया पढ़ने के बाद मास्टर वेट करने लगती है। ये देखकर जिम और उसके बाकी फ्रेंड शॉक हो जाते हैं और फिर केविन जिम से नाजिया को सेड्यूस करने को कहता है क्योंकि उसके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका था। अब जिम ये करने के लिए तैयार हो जाता है। वो भागते हुए फिर से वापस अपने घर पर आकर रूम के अंदर आ जाता है, लेकिन तभी जिम को याद आता है कि गलती से उसने वो लिंक स्कूल डायरेक्टरी वाले फोल्डर में शेयर कर दी थी, जिससे पूरा स्कूल भी उस ब्रॉडकास्ट को देख रहा था। तभी यहाँ पर जिम उस कैमरे पर अपनी शर्ट फेंक देता है, पर शर्ट नीचे गिर जाती है। वो इस पर ध्यान नहीं देता और नाजिया की बॉडी को टच करके उसे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन जिम अभी भी वर्जन था, इसलिए वो नाजिया के सामने अपना हथियार निकालने में शर्माने लगता है, जिससे वो नाजिया के साथ कुछ भी नहीं कर पाता। वो फिर से एक बार ट्राई करता है पर कर नहीं पाता। अगले दिन जिम अपने स्कूल जाता है तो स्कूल के सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो उनसे बचता हुआ अपने क्लासरूम में चला जाता है। तभी क्लासरूम में जिम एक मिसेल नाम की लड़की से मिलता है। मिसेल उससे बहुत ज्यादा बातें करने लगती है। ये देखकर जिम उसे प्रोम नाइट के लिए इनवाइट करता है। मिसेल अभी सिंगल थी, इसलिए वो प्रोम नाइट के लिए कर देती है। इधर ओस जब काम कर रहा होता है तो हैदर उससे मिलने के लिए आती है और दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। अगले सीन में हम स्टीफलर को देखते हैं, जो प्रोम नाइट जाने के लिए एक लड़की को प्रपोज करता है, पर वो लड़की उसे मना कर देती है क्योंकि वो उसके फ्रेंड रोबिन के साथ जाना चाहती थी, जिससे स्टीफलर को बहुत बुरा लगता है और वो रोबिन के ड्रिंक में एक दवाई मिला देता है, जिसे पीने की वजह से रोबिन को लूज मोशन हो जाता है। जब वो दौड़ते हुए टॉयलेट की ओर जाता है तो स्टीफलर उसे जानबूझकर गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है। फिर जब वो टॉयलेट से बाहर आता है तो इस बात के लिए स्टीफलर और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे रोबिन को काफी शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर हम देखते हैं कि वो उस हैदर के साथ सिंगिंग कंपटीशन में जाने से मना कर देता है। सिंगिंग कंपटीशन में उस हैदर के साथ नहीं होता। इस बात के लिए उसका एक फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगता है। इधर ओस भी हैदर के साथ ना होकर काफी दुखी था, इससे वो अपने गेम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जिससे वो अपने गेम को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है और हैदर को खोजते हुए उसके पास चला जाता है। हैदर उसे देखकर काफी खुश होती है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसके बाद ये दोनों सिंगिंग कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर हम देखते हैं कि विक्की केविन से प्रोम नाइट चलने को कहती है और केविन भी उसे हंसते हंसते हाँ कर देता है। अब प्रोम नाइट में जाने के लिए सभी लोग तैयार होने लगते हैं, क्योंकि ये नाइट इन सभी के लिए काफी स्पेशल थी। वहीं दूसरी तरफ रोबिन काफी उदास बैठा था। इधर जिम के डैड उसे प्रोम नाइट जाने से पहले बहुत सारी एडवाइस देती हैं, जिस पर जिम कहता है कि वो इस बार कोई गलती नहीं करेगा। प्रोम नाइट की पार्टी शुरू हो जाती है और सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। इसके बाद सभी लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ केविन उनसे कहता है कि यह रात हमारे लिए काफी स्पेशल होने वाली है। जिम और ओस समझ जाते हैं कि वह किस बारे में बात कर रहा है और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पर जेसिका आती है और रोबिन को अपनी डेट बनने के लिए कहती है। रोबिन भी उसके साथ में चला जाता है, क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर अकेले आए थे। इसके बाद में केविन गेट पर अकेला ही उदास बैठा होता है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो स्टीफलर की पार्टी में रात को सरमन के साथ थी। तभी वह सरमन के बारे में एक सीक्रेट रिवील करती है कि उस रात शर्मन ने मेरे साथ या किसी के साथ भी टपाटप नहीं किया था। यह सुनकर शर्मन नर्वस हो जाता है और वहीं अपने पैंट गीली कर देता है, जिससे सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अब यह बात जानकर केविन काफी अच्छा फील करता है, क्योंकि वो हर वक्त यही सोचता था कि सरमन जैसा लड़का उससे पहले वर्जिनिटी कैसे लूज कर सकता है। अब इससे केविन के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगले सीन में केविन विक्की को एक बहुत ही आलीशान घर में लेकर जाता है, जहां पर ये दोनों ही काफी रोमांटिक मूड में थे। दूसरी ओर उस हैदर को अपने और अपने सभी दोस्तों की सच्चाई बता देता है कि वो सब वर्जन है और उन्होंने स्टीफलर की पार्टी में डिसाइड किया था कि वो सब हाई स्कूल से पहले अपनी वर्जिनिटी लूज करेंगे। यहीं पर उस हैदर से अपनी हार्ट फीलिंग शेयर करता है, जिससे हैदर भी उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए उसे प्रपोज कर देती है और ओस उसे हाँ करते हुए किस करता है।